Hello all, good evening. I hope you all are well. Welcome back to Azure Administrator course AZ104. My name is Atul Moria and today is the 6th day of the Azure Administrator course. So today we will see the Azure Virtual Machine Disk, Azure Virtual Machine Family and Premium SSD, Standard SSD and Standard HDD. So let's begin. अज्योर वर्चुअल मशीन डिस्क बेसिकली आज हम लोग देखेंगे कि अज्योर वर्चुअल मशीन के अंदर कितने टाइप्स की डिस्क यूज किए जाते हैं और उनका क्या काम होता है, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओएस डिस्क। जब भी आप अज्योर वर्चुअल मशीन को क्रिएट करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट 2 डिस्क मिलेगा, एक ओएस डिस्क मिलेगा, एक टेम्पोररी डिस्क मिलेगा। ओएस डिस्क जो होता है आपका चार्जेबल होता है, इसका कॉस्ट लगता है, जितने जीबी का आप यहाँ पे ओएस डिस्क लेते हैं उसकी साइज उसी अकॉर्डिंग आपको पैसे पे करने होते हैं। ओएस डिस्क जब भी आप डिप्लॉय करोगे तो बाय डिफॉल्ट 128 जीबी मिलता है और मैक्सिमम 4 टेराबाइट तक की आप ले सकते हो। इसका जो यूज होता है ये रीड राइट करता है, जो आपकी आपकी ओएस की फाइलें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइलें होती हैं, जो प्रोग्राम फाइल होती है, विंडोज फाइल होती है और जो भी सॉफ्टवेयर की EXE फाइल वगैरह होती हैं वो रीड राइट करता है कौन? ओएस डिस्क। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप अपना जो पर्सनल डेटा है वो ओएस डिस्क में स्टोर ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको बाय डिफॉल्ट 128 जीबी मिलता है तो इसमें क्या होगा, आपकी ओएस डिस्क की फाइलें रन करेंगी। अगर आप अपने पर्सनल डेटा भी इसी में स्टोर करोगे तो क्या होगा, इस केस में आपका जो डिस्क का साइज है वो धीरे धीरे फुल हो जाएगा। तो इस केस में जो आपकी प्रॉपर जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। तो ऐसे में आप जो वर्चुअल मशीन यूज कर पा रहे हो वो आपका परफॉर्मेंस कम कर देगा। तो इसलिए हम अपने पर्सनल डेटा को ओएस डिस्क में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि अपने पर्सनल डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे। अब बात करते हैं टेम्पोररी डिस्क। टेम्पोररी डिस्क बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये होता है ये फ्री मिलता है, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। इसकी जो साइज होती है मिनिमम 1 जीबी होती है और मैक्सिमम 128 जीबी होती है। इसका यूज जो होता है टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है। सपोज आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है और उसको टेस्ट करना चाहते हो कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क ओएस डिस्क का पाथ देना होता है। तो यहाँ पे ओएस डिस्क का पाथ ना देके आप टेम्पोररी डिस्क का भी पाथ देके इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है या डेमो करना है वो आप इजीली कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप टेम्पोररी डिस्क का पाथ देके इंस्टॉल करोगे तो आपकी टेस्टिंग डन हो जाने के बाद आप उसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका सर्वर रिबूट होगा उस केस में क्या होता है, जो टेम्पोररी डिस्क के अंदर जो भी डेटा होगा वो ऑटो डिलीट हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि टेम्पोररी डिस्क के अंदर कोई भी अपना पर्सनल डेटा स्टोर ना करे। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेम्पोररी डिस्क होती है ये नाम से ही पता चलता है टेम्पोररी डिस्क है। इसके अंदर कुछ भी रखेंगे तो टेम्पोररी ही रहेगा, परमानेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी अपना पर्सनल डेटा स्टोर करते हैं तो अगर सर्वर किसी बाई चांस किसी तरीके से अगर अपडेट आने की वजह से रिबूट मांगता है, अगर आप सर्वर को रिबूट करते हो तो आप जो भी टेम्पोररी डिस्क के अंदर जो भी डेटा स्टोर किए होगे वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, फिर आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाओगे। तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है अगर आपके पास कोई पर्सनल डेटा है, अगर उसको अपने वर्चुअल मशीन में रखना चाहते हो तो उसके लिए आप डेटा डिस्क अटैच करो। जो नंबर 3 है ये हमारी डेटा डिस्क है, ये चार्जेबल होती है और एक डेटा डिस्क की जो साइज होती है मैक्सिमम 32 टेराबाइट होती है। कहने का मतलब एक डेटा डिस्क की साइज मैक्सिमम 32 टेराबाइट तक की ले सकते हैं। इसका यूज अपने पर्सनल डेटा के लिए करेंगे। आपके पास अगर कोई पर्सनल डेटा है, आप चाहे तो जैसे आपकी फाइल्स हो गई, डॉक फाइल हो गई, वर्ड हो गई, पीपीटी हो गई, या फिर आपकी कोई पर्सनल EXE फाइल होगी, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई आपके फोटो वीडियो, कुछ भी आपके जो भी पर्सनल डेटा होंगे वो आप डेटा डिस्क में स्टोर करेंगे। डेटा डिस्क सबसे पहले अपने वर्चुअल मशीन में अटैच करेंगे, उसके बाद आप उसको उसमें अपना पर्सनल डेटा स्टोर करेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है अज्योर वर्चुअल मशीन डिस्क। अज्योर वर्चुअल मशीन डिस्क का मतलब ये होता है कि जब भी आप अज्योर पे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करोगे, अज्योर इंफ्रा पे जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो उस केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 2 डिस्क अटैच होती है। 2 डिस्क का मतलब ये ओएस डिस्क होगी, दूसरी टेम्पोररी डिस्क होती है। ओएस डिस्क जो बाय डिफॉल्ट मिलता है वो 128 जीबी मिलता है मिनिमम, ठीक है। और टेम्पोररी डिस्क जो होता है वो बाय डिफॉल्ट मिनिमम 1 जीबी से लेके 128 जीबी, डिपेंड अपॉन कॉन्फ़िगरेशन। जो टेम्पोररी डिस्क का साइज होता है ये डिपेंड करता है किस पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, कि कौन सी सीरीज का बीएम आप बना रहे हो, उसी का हिसाब से आपको टेम्पोररी डिस्क मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे जब हम अज्योर इंफ्रा पे ले चलेंगे, वहाँ सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे लाइव, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब बात करते हैं अज्योर वर्चुअल मशीन डिस्क।
जब भी आप डिस्क का सिलेक्शन करोगे ना तो उसकी क्वालिटी होती है। आपकी एक स्टैंडर्ड एचडीडी होती है, स्टैंडर्ड एसएसडी होती है और कौन सी होती है, प्रीमियम एसएसडी। देखो तीनों के अलग अलग रोल हैं, तीनों के अलग अलग कास्ट भी हैं। कॉस्ट का मतलब ये तीनों की प्राइस अलग है। अगर आप ये सर्विस परचेज करते हो, ये लेते हो, तो इसका कॉस्ट कुछ अलग होगा, इसका कॉस्ट कुछ अलग होगा, इसका कॉस्ट कुछ अलग होगा। कॉस्ट डिफरेंस है, इसका मतलब परफॉर्मेंस भी डिफरेंस होगा, है ना। सपोज अगर आपके पास बैकअप चाहिए, बैकअप लेना है, तो बैकअप के लिए आपको स्टैंडर्ड एसएसडी की लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर प्रीमियम एसएसडी की लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बैकअप लेना है तो आप स्टैंडर्ड एचडीडी भी प्रीफर कर सकते हो। अगर टेस्टिंग करना है, कोई स्मॉल इन्वायरमेंट बनाना है, कोई वेब सर्वर स्मॉल बना के टेस्ट करना है कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप स्टैंडर्ड एचडीडी भी ले सकते हो। अगर आपको इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन में चलाना है कि आपको वेब सर्वर या ऐप सर्वर चलाना है, तो उस केस में आपका कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड एसएसडी। ये फास्ट होता है, कॉस्टली पड़ता है, ये स्लो होता है थोड़ा, है ना, ये स्लो, काफ़ी स्लो होता है। ये जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये प्रीमियम और स्टैंडर्ड, ये दोनों जो है हाई क्वालिटी की होती हैं। इसकी जो सेंसिटिविटी, मतलब इसकी का रीड राइट IOPS होती है, इनपुट आउटपुट पर सेकंड की जो रीड राइट स्पीड है, काफ़ी फास्ट होती है इसकी जो अपेक्षा, काफ़ी ये दोनों फास्ट हैं। तो हमारा प्रीमियम देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड एसएसडी का यूज हम वेब सर्वर अगर बनाते हो या फिर एप्लीकेशन सर्वर बनाते हो, तो इस केस में स्टैंडर्ड एसएसडी का सिलेक्शन करेंगे। अगर आपके पास सेंसिटिव वर्कलोड है, डेटाबेस है, सैफाना है, तो आपको कौन सा लेना है, प्रीमियम एसएसडी लेना है। अभी आपको दिखाएंगे कि ओएस के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अज्योर वर्चुअल मशीन फैमिली। जब भी आप अज्योर वर्चुअल मशीन की फैमिली बनाओगे तो आपको वेब सर्वर बनाना है। देखो प्रोडक्शन लेवल पे आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा। या तो आपको वेब सर्वर बनाना पड़ेगा, जब भी आप अज्योर इंफ्रा पे काम करोगे कस्टमर के लिए, तो आपको या तो वेब सर्वर बनाना होगा, या तो एप्लीकेशन सर्वर बनाना होगा, या फिर डेटाबेस सर्वर बनाना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी आप पहले ये 3 चीज़ों पे फोकस कर लो। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फिर। देखो जब भी आप वेब सर्वर बनाओगे तो वेब सर्वर के लिए सीपीयू जो चाहिए होता है वो हाई चाहिए होता है। सीपीयू का जो कोर होता है ना, हाई कोर का चाहिए होता है। और रैम जो चाहिए होता है वो लो चाहिए होता है। वेब सर्वर के केस में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी वेब सर्वर बनाओ तो सीपीयू का कोर जो है, नंबर ऑफ कोर ज़्यादा होने चाहिए। एप्लीकेशन सर्वर जब आप बनाओगे तो एप्लीकेशन के केस में क्या होना चाहिए, सीपीयू लो होना चाहिए, सीपीयू का कोर जो हो कम हो, रैम जो है ज़्यादा रैम होनी चाहिए। जीबी उसकी रैम की जो जीबी है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। डेटाबेस सर्वर जब भी आप बनाओगे तो सीपीयू और रैम दोनों बैलेंस कंडीशन में चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे अज्योर वर्चुअल मशीन फैमिली। देखो अज्योर वर्चुअल मशीन की फैमिली है, इसके सीरीज है। जब भी आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो तो वो सीरीज में होती हैं कि आपको किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग वो सीरीज आप ले सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है ए सीरीज। ए सीरीज का मतलब ये, अगर आपका कोई स्टार्टअप है या स्मॉल वेब सर्वर बनाना चाहते हो, या फिर स्कूल की कोई वेबसाइट बनानी चाहते हो, या फिर हॉस्पिटल का कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन बनाना है, या स्मॉल पैरामीटर पे कोई भी आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना चाहते हो, कोई सर्वर बनाना चाहते हो, तो आप ए सीरीज को ले सकते हो। ये स्मॉल पैरामीटर पे काम करेगा, ये चीपर बीएम होती है। जब भी आपको ऐसा केस दिखे तो आपको ए सीरीज की बीएम बनानी है। ए सीरीज का बीएम आपको सिलेक्ट करना है। बी सीरीज का बीएम तब सेलेक्ट करते हैं जब टेस्टिंग पर्पज हो। जैसे आपको कोई चीज़ टेस्ट करना है या फिर डेमो देखना है, तो आप क्या करोगे, बी सीरीज की बीएम बनाओगे, टेस्टिंग पर्पज के लिए होती है, ठीक है। डी सीरीज की बीएम जो होती है ये डेटाबेस। देखो डेटाबेस का मतलब ये होता है, डेटाबेस अगर आपको डेटाबेस के सर्वर बनाना है, जैसे माई सिक्वल हो गया, MS सिक्वल हो गया, मैंगो डीबी हो गया, हैवी ट्रैफिक के लिए या फिर वेब सर्वर के लिए बनाना है, तो इसमें हमारा क्या होता है, डेटा डी सीरीज के अंदर हमारा रैम और जो सीपीयू होता है ना, बैलेंस होता है। ये कॉस्टली होता है। तो इस केस में जो है ना, प्रोडक्शन लेवल पे डी सीरीज और ई सीरीज ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, और डी सीरीज ई सीरीज पे ही आपको करना होगा काम, लेकिन और सब पे भी करना पड़ेगा, एफ सीरीज, एम सीरीज, और इसके अलावा ये सारे 3 तो नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन आपको 2-3 सीरीज जो आपको बता रहे हैं, यहाँ से लेके ए से लेके एफ तक के सीरीज पे काम करने पड़ेगा। एम तक के भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इन स्टार्टिंग में जब आप काम करोगे तो ए पे करोगे, बी पे करोगे, डी पे करोगे, ई और एफ सीरीज पे करोगे। ई सीरीज का बेसिकली देखो क्या काम होता है, एप्लीकेशन सर्वर। अगर आप कोई एप्लीकेशन सर्वर बनाना चाहते हो या इन हाउस एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो आप ई सीरीज की बीएम करोगे, बनाओगे। ये कॉस्टली होता है। प्रोडक्शन लेवल पे ई और डी का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। एफ सीरीज का जो बीएम होता है ये डोमेन कंट्रोलर के लिए होता है। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। मतलब डोमेन कंट्रोलर का काम यही होता है कि आपके लिए यूजर और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। जितने भी अपने इन्वायरमेंट में यूजर और पासवर्ड क्रिएट किए जाते हैं वो कहाँ होता है, डोमेन कंट्रोलर पे होता है। ये कॉस्टली होती है, ठीक है। एम सीरीज की बात करें तो ये सेफाना के लिए होता है। सेफाना बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इसमें रैम हाई चाहिए होता है, सीपीयू लो चाहिए होता है, तो एम सीरीज की बीएम हम बनाते हैं। आने वाले क्लास में सारी चीज़ें देखेंगे।
एन सीरीज की जो बीएम होती है, देखो एन सीरीज मतलब ये है, एन सीरीज की बीएम तब बनाओगे जब किसी को गेमिंग बनाना है तो उसके लिए हम एन सीरीज की बीएम बनाएंगे। मूवी के लिए बनाना है, जैसे मूवी के लिए उसको बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने हैं जिसमें ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है। न्यूज़ चैनल के लिए चाहिए जिसमें मल्टीपल ग्राफिक्स के काम होते हैं, तो देखो इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है। एन सीरीज में हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, बहुत हाई हाई जीबी के होते हैं। तो एन सीरीज की बीएम तब लेते हैं जब बड़े बड़े टास्क होते हैं। एल सीरीज की बीएम तब लेते हैं, हम चूज करते हैं जब आपको क्या होता है, बिग डेटा बनाना हो या डेटा साइंस या हुडूप जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के लिए आपको चाहिए होता है, तो एल सीरीज का सिलेक्शन करते हैं। एच सीरीज का यूज तब करते हैं जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे जो चलता है वो एच सीरीज चलता है। गूगल होता है, यूट्यूब आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, लिंक्डइन हो गया, एटसेट्रा हो गया। कहने का मतलब आप ऐसा समझो, ए बी सी डी ई एफ इनके सारे के अलग अलग काम है, अलग अलग कॉस्ट है, सारी के डिफाइन किए गए हैं। हम आपको ले चलेंगे अज्योर इंफ्रा पे और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हम अपना पोर्टल ओपन करते हैं। यहाँ पे पोर्टल एक बार लॉगिन हो जाए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे दिखाना है वर्चुअल मशीन लेफ्ट साइड, हम वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। देखो हम रिसोर्स और बीनेट नहीं बनाएंगे, या डायरेक्ट वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे और आपको क्या क्या दिखाएंगे अभी आप देखना है। यहाँ पे देखो हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देंगे कोई भी, AKL, ठीक है, AKL हो गया, कुछ भी दे दो। यहाँ BM लिख देता हूँ, BM लिख दिया। अब मैं इसको सेंट्रल इंडिया में रखना चाहता हूँ, तो सेंट्रल इंडिया ढूंढो, कहाँ है सेंट्रल इंडिया, ये रहा सेंट्रल इंडिया हो गया। AB सेट मेरे को नो इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, और इमेज में हमें लेना है विंडोज सर्वर। देखो यहाँ बता रहा था ना कि आपको इमेज की विंडोज सर्वर बनाने हैं, तो सर्वर की इमेज है यहाँ पे, देखो सारी चीज़ें शो करेंगे। विंडोज सर्वर के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, इसके अंदर सारे सर्वर आ जाएंगे आपके, सारे कितने कौन कौन से सर्वर है, 12 टू लेके 2022 तक के हैं। तो हम यहाँ पे विंडोज सर्वर 2012 बनाएंगे, तो इसको 2012 ढूंढते हैं कहाँ है। ये देखो विंडोज सर्वर 2012 हमारा जो है, कौन सा ले, ये ले लेता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, 2016 ले लेते हैं, ये भी नहीं, ये ले लिया, ठीक है, 2016 ले लिए। विंडोज सर्वर हमने इमेज में 2016 ले लिया, वेब सर्वर, ठीक है। और जो है साइज में हमने बोला है कि आपको बताना था, ये देखो यहाँ पे सी ऑल साइज आ रही है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ बीएम की सीरीज आ जाएगी, बीएम फैमिली आ जाएगी। मैंने जो लास्ट में ये बताया ना, ABDEFMNLH, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो दिखेंगी। अब देखो यहाँ पे दिख रही ना, D सीरीज, B सीरीज, ठीक है। बी की सीरीज के बाद देखो यहाँ लिखा है, ए यहाँ पे इसको हटा देते हैं मिनट। देखो लिखा है ना, D सीरीज, B सीरीज, E सीरीज, FLDED, है ना, ये सारी सीरीज हैं इसकी। तो वन बाय वन देखो देख लेते हैं। देखो यहाँ बीएम की साइज लिखा है, टाइप लिखा है, CPU, रैम, डेटा डिस्क, मैक्सिमम इनपुट, IOPS का मतलब होता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ टेम्पोररी स्टोरेज GB में बताया गया है। प्रीमियम डिस्क के बारे में बात किया गया है कि प्रीमियम डिस्क सपोर्टेड है कि नहीं है, कॉस्ट बताया गया है। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हमको B सीरीज की बनानी है टेस्टिंग पर्पज के लिए। देखो इसका सारा काम भी दिया गया है, आइडियल फॉर वर्कलोड दैट डू नॉट नीड कंटिन्यूअस फुल CPU परफॉर्मेंस, ओके। सो इस पर क्लिक करना है यहाँ पे। अब हमको B सीरीज की बनानी है। अब यहाँ पे देखो यह दिख रहा है कि ये BM सीरीज की कौन सी है, B2S है, B1S है, B2MS है, B4MS है, B1MS है, B8MS है, ठीक है। ये सारे उसके साइज के नाम, सीरीज के नाम दिए गए हैं। तो इसका देखो टाइप क्या है, जनरल पर्पज के लिए है ये सारे, ठीक है। अब इसमें CPU लिखा है, CPU के नीचे आओ, अगर B2S लेते हो तो इसमें 2 कोर मिलेगा। CPU का जो कोर होगा 2 कोर होगा। नंबर ऑफ कोर कितने हैं, 2 कोर है इसमें, ठीक है। इसकी जो रैम दी गई है यहाँ पे, रैम कितनी दी गई है, 1 GB रैम है। अगर आप B1S के सीरीज में ये वाला चूज करते हो तो इसके साथ 1 कोर 1 GB रैम मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा डेटा डिस्क लिखा है, डेटा डिस्क मतलब 2 डेटा डिस्क अटैच कर सकते हो। एक डेटा डिस्क का मतलब कितना, 32 टेराबाइट मैक्सिमम हो सकता है। 2 डेटा डिस्क का मतलब कितना हो गया, 32 कितना हो गया, 64 हो गया। 64 टेराबाइट तक की आप इसमें स्टोर कर सकते हो अपनी जो भी डेटा चाहो। और मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पर सेकंड, मैक्सिमम लिखा ना, मैक्सिमम IOPS का मतलब होता है मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पर सेकंड, जो है 320 पर सेकंड आप रीड राइट की इसकी स्पीड है। यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज दिया गया है। टेम्पोररी स्टोरेज का मतलब देखो यहाँ पे 4 GB दिया गया है। प्रीमियम SSD सपोर्टेड है कि नहीं ये लिखा है, इसमें लिखा है सपोर्टेड है ना। उसके बाद इसकी जो कॉस्ट आ रही है मंथली, कितनी आ रही है, 799 रुपीज़। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ना। यहाँ पे देखो आगे साइज क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड B1 1 कोर 1 GB रैम के साथ। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 799 पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे देंगे दे देते हैं TCS
यूज़र 01 आपको दिखा देते हैं बना के एक VM, आपको समझ में आ जाएगा। पासवर्ड दे देते हैं इसको, ठीक है, पासवर्ड दे दिया। यहाँ पे इनबाउंड रूल में आपको हमेशा ये अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट। और सिलेक्टेड पोर्ट में जब विंडोज़ बनाओगे तो विंडोज़ के लिए RDP बताया है, RDP को अलाउ करना है। जब आप लिनक्स बनाओगे तो उसके लिए क्या अलाउ करना पड़ेगा, SSH। जब आपको इंटरनेट अलाउ करना होगा तो आप HTTP या HTTPS करेंगे, जिसका पोर्ट नंबर 80 है, इसका पोर्ट नंबर 443 है। आने वाले लेक्चर्स में ये भी डिस्कस करेंगे। देखो डिस्क में बात कर रहा था ना, ये OS डिस्क की जो टाइप्स है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया ना, स्टैंडर्ड HDD, स्टैंडर्ड SSD, प्रीमियम SSD। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कहाँ गया, ये मैंने यहाँ लिखा है ना, स्टैंडर्ड HDD, स्टैंडर्ड SSD, प्रीमियम SSD। अब यहाँ पे पोर्टल पे देखो, आप पोर्टल पे आप देख सकते हो OS डिस्क जो आप ले सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड HDD लेना है तो ये ले सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉन क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब आपके पास वर्कलोड कम है, बहुत कम है, तो आप HDD ले सकते हो या स्टैंडर्ड ले सकते हो। अगर आपको पास वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट है तो आप स्टैंडर्ड SSD लो। अगर आपके पास सेंसिटिव वर्कलोड है, जिसको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप प्रीमियम ले लो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्रीमियम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेटवर्किंग में आते हैं। नेटवर्किंग मतलब आप जब पहले बीनेट बनाओगे तो बीनेट जब बनाएंगे तो आपको सिखा देंगे बीनेट क्या कैसे है। नेक्स्ट क्लास में हम नेटवर्किंग के पार्ट को कवर करेंगे। ये हम लोगों का लास्ट है। इसके बाद एक और है, डिस्क के बारे में बताना है। डिस्क को अटैच डिटैच कैसे करेंगे, उसकी साइज को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो हमको सिंपल सा रिव्यू क्रिएट करना है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी हमने दे दी वर्चुअल मशीन बनने के लिए। देखो इसकी जो कॉस्ट आ रही है, ये VM जब अगर बनाना चाहोगे स्टैंडर्ड V1 या माइक्रोसॉफ्ट का अगर बना रहे हो, तो इसका सब्सक्रिप्शन क्रेडिट जो अप्लाई हो रहा है ₹1 अराउंड आपका 1 आवर का बिल आएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बेसिक डिटेल्स में आप देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन में पे एज यू गो है। रिसोर्स मैंने दिया है AKL इसका नाम, कि इस रिसोर्स ग्रुप में ये सारी जो भी सर्विस है उसी ग्रुप में जाए। वर्चुअल मशीन का नाम हमने BM दिया था, BM है। रीजन में देख सकते हो ये सेंट्रल इंडिया शो कर रहा है। सेंट्रल इंडिया रीजन में मैं अपना वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो इमेज में मैंने क्या लिया था, विंडोज सर्वर 2016 लिया है। डेटा सेंटर 2 Gen 2 का है, जनरेशन 2 है। साइज में देखोगे तो यहाँ साइज में मैंने दिखाया है ना, स्टैंडर्ड B1 सीरीज की हमारी 1 कोर 1 GB रैम के साथ हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे यूजर नेम भी देख सकते हो। यूजर नेम हमने बनाया था TCS यूजर 01। और पब्लिक इनबाउंड पोर्ट को हमने अलाउ किया है RDP का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। और यहाँ पे OS डिस्क की जो टाइप है आप देख सकते हो, प्रीमियम SSD हमने सेलेक्ट किया है। नेटवर्किंग का पार्ट अभी हमने नहीं कवर करना है, अभी ना तो मैनेजमेंट करना है। आपको सिंपल सा आपको एक VM बनाना है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल है, जो आपको आना चाहिए। वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, बेसिक से है सारी चीज़ें आना। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर होंगी ना, आपको मतलब कभी भूलेगा नहीं। तो VM एक बार डिप्लॉय हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ना, यहाँ पे ये OS डिस्क का मतलब होता है चार्जेबल, और टेम्पोररी डिस्क जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट दो डिस्क आपकी अटैच होती हैं। कौन सी डिस्क होती है, एक OS डिस्क होता है, एक टेम्पोररी डिस्क। अब हम यहाँ पे जब वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद उसको हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में 2 डिस्क आती है कि नहीं है। देखो हमारा वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक किया। इसको एक्सेस करने के लिए आपको बताया था, आप 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एक तो या तो फिर आप RDP के थ्रू यहाँ से डाउनलोड कर लो, या फिर आपको कमांड बताया है तो मैं कमांड के थ्रू करूँगा। यहाँ से कॉपी करो पब्लिक IP, अपने लोकल मशीन में करना Windows+R। कमांड में लिखना है MSTSC, फिर क्लिक MSTSC, ये कमांड होती है। इसको क्लिक करोगे तो आपका RDP आ जाएगा। RDP के अंदर आपको जो IP यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन की है, यहाँ पे पेस्ट कर देना कॉपी करके। कनेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद मोर चॉइस पे क्लिक करना। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देना है। यूजर नेम हमने बनाया था TCS यूजर 01, ठीक है। अब मेरे को पासवर्ड पता है, मैंने जो बनाया है, मैं पासवर्ड इसको दे देता हूँ और इसको लॉगिन कर लेता हूँ। देखो लॉगिन हो गया। एक बार सर्वर लॉगिन हो जाएगा, मैं फिर आपको दिखाता हूँ इसके VM में जो हमारी डिस्क डिप्लॉय हुई है वो कौन सी डिस्क है। फिर लास्ट एक मैं प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, जिसमें डिस्क को अपग्रेड कराऊंगा कि डिस्क की साइज़ मान लीजिए फुल हो जाती है तो उसको कैसे अपडेट करेंगे, उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसकी साइज़ को इंक्रीज कैसे करेंगे, उसको अगर कम करनी है तो कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा Windows 16 है, Windows सर्वर 2016, ठीक है। अब इसे ओपन करते हैं। अब हमारा सर्वर मैनेजर ओपन होगा। तो सबसे पहले देखो मैं आपको दिखा दूँ, दिस PC पे क्लिक करना।
यहाँ पे देखो आ गया ना 126 GB। 2 GB आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो 2 GB आपका जो है वो रिकवरी में आपका जो है रिजर्व हो गया है ऐसा। तो आपको जो स्पेस मिल रहा है 170 GB का आपके पास स्पेस है अभी। अब यहाँ पे देखो 4 GB का टेम्पोररी स्टोरेज मिला ना, 4 GB का। इसमें अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये लिख के आ रहा है एक डॉक फाइल, इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो, एनी डेटा स्टोर्ड ऑन दिस ड्राइव इज सब्जेक्ट टू लॉस, है ना। मतलब कहने का मतलब देयर इज नो वे टू रिकवर इट, डोंट यूज दिस डिस्क फॉर स्टोरिंग एनी पर्सनल और एप्लीकेशन डेटा। आपको अगर कोई पर्सनल डेटा स्टोर करना है तो आप इसमें मत करो, क्योंकि फिर ये रिकवर नहीं कर सकते हो, ये इरेज कर देगा। जब भी आपका सर्वर रिबूट होगा तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। इसमें आपकी ऑपरेटिंग फाइल है, ये सब तो आप लोग जानते ही हो। तो इसकी साइज को अगर इंक्रीज करना है, इसमें डिस्क को अटैच कैसे करना है, पर्सनल डेटा डिस्क कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इतना ही दिखाना था आज के लिए कि आपका जो डिस्क है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सब दिखाऊंगा, डिस्क को कैसे अटैच करेंगे, यहाँ से अटैच करेंगे, न्यू डिस्क को अटैच करेंगे, और बीएम की साइज़ को बढ़ाना है, सीरीज चेंज करना है। बीएम की साइज़ मान लीजिए 1 कोर 1 GB रैम के साथ था, अब हमको चाहिए 2 कोर 8 GB रैम के साथ, तो वो भी कर सकते हैं। वो आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्क की साइज़ को 2 तरीके से चेंज करेंगे। एक तो अपनी वर्चुअल मशीन को ऑफ करके, एक वर्चुअल मशीन रनिंग कंडीशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।